संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी जानकारी निकल कर के सामने आ रही है, जिसके बारे में लगातार हम लोग जो है वीडियो में बात करते हैं। लगातार चंद दिनों से हम आपको कह रहे हैं कि देखिए संविदा कर्मियों पर जो है सरकार काफ़ी एक्शन मोड में नज़र आ रही है और बहुत जल्द आप लोगों को लिए बेहतरीन जानकारी निकल कर के सामने आने वाली है। और एक बात हम बार-बार कहते आ रहे हैं कि जैसे ही पुख्ता प्रमाण आता है तो फिर इस पे विशेष चर्चा होगी। तो आज बहुत जबरदस्त जानकारी निकल कर के सामने आई है, प्रमाण के साथ आया है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया है और आप इससे पता लगा सकते हैं, आपको जानकारी हो जाएगी कि अब संविदा कर्मियों का दिन आ चुका है और ये जो वर्ष बीत रहा है ना 2025, आज साल का अंतिम दिन है साथियों। और पता है आपको, आने वाले साल का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए, खुशियां मनाइए आप लोग, क्योंकि खुशखबरी आपके दहलीज पे खड़ी हो चुकी है। आज जो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो लेटर आया है, वो हमारे जितने भी 48 विभाग के संविदा कर्मी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी को लिए उनके झोली में खुशियां डालने वाली बात है। तो चलिए बात करेंगे और वो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो लेटर आया है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन पहले बात करेंगे कि संविदा कर्मियों का आखिर मांग क्या है। सबसे पहले संविदा कर्मियों का मांग है मानदेय वृद्धि। चाहे 38 विभाग के जितने भी संविदा कर्मी हैं सबकी बात आज हो रही है। दूसरा महत्वपूर्ण मांग है सामान्य काम के बदले सामान्य वेतन, यानी एक सम्मानजनक वेतनमान होना चाहिए। कहने का मतलब है कि राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, तभी ये हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। और ये दोनों पे बहुत महत्वपूर्ण लेटर जो निकल कर आया है कि अब आपका काम रुकने वाला ही नहीं है, क्योंकि सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और आने वाला वर्ष जो है वो अब आपका होने वाला है। तो एक कहावत है ना साथियों, अंत भला तो सब भला। तो चलिए 2025 का अंत, आज अंतिम दिन, आपके सामने जो जानकारी हम रख रहे हैं वो ये क्लियर कर देगा कि अंत इतना भला हुआ है कि भविष्य ऑटोमेटिक आपका अब बनने जा रहा है। तो चलिए, जहां तक बात आती है हमारे संविदा कर्मियों के लिए, वो जो पत्र आया है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से, पहले हम लोग उस पर नजर डालते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो पत्र आया है, जो संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि और समान काम के बदले समान वेतन के लिए जो तैयारी चल रही है, तो उस पत्र को आप स्क्रीन पे देखिए और सारी जानकारी इस पत्र में आपको हम पार्ट बाय पार्ट बताते हैं। चलिए, ज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 12/2025 और संख्या 3020, दिनांक 26/12/2025 का लेटेस्ट न्यूज, यानी अभी जस्ट जो है ये सारी तैयारी हमारे साथियों के लिए चल रहा है और कई बार वीडियो में हम आप लोगों को इसके बारे में बता भी रहे हैं। आज इसका जो है प्रमाण निकल करके सामने आया है और वो प्रमाण जो आप सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो पत्र है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, दिनांक 10/12/25 को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की साहिब परिषद की 37वीं बैठक के कार्यालय बिंदु 4 में स्वीकृति निर्माण के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों, गौर से सुनिएगा, संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों तथा आईटी प्रबंधक, आईटी सहायक तथा कार्यालय सहायक के मानदेय का निर्धारण पूर्ण निर्धारण के स्थान को पद के रखकर वेतन के प्रोग्रामर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय दृष्टिगोचर असमानता का समाधान करने हेतु समिति का गठन निर्धारित किया गया है। और ये समिति का गठन में 6 लोग हैं। पहला कौन है? अध्यक्ष पर विकास आयुक्त बिहार खुद अध्यक्ष पद पे यहाँ पे मौजूद है। सदस्य में देखिए कौन कौन लोग हैं। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार और अपर मिशन निर्देशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी बिहार पटना, ठीक है। सचिव सूचना प्रौद्योगिक विभाग बिहार पटना और सचिव में है वित्त विभाग बिहार पटना।
और छठा नंबर पर है श्री नीतीश रंजन सिन्हा, विशेष राज्य पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना। अब थोड़ा सा इस लेटर को हम लोग गौर से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे संविदा कर्मियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर अभी देख रहे थे पत्र के बारे में, सारी जानकारी तो आपको मिल गई। अब सवाल उठता है क्या, इसको थोड़ा गौर से समझने वाली बात है। यहाँ पर क्या है, पहले शुरुआती लाइन को ही अगर आप क्लियर करके थोड़ा सा देखिएगा तो वहां पे आपको क्लियर समझ में आएगा कि जितने भी विभाग हैं, जितने भी संविदा कर्मी हैं, सभी की बातें हो रही है, किसी एक दो की बात नहीं हो रही है। सबके लिए ये टीम का गठन किया गया है, जो टीम आपके मानदेय वृद्धि पर अब पुनः विचार करने वाली है और इसका रिपोर्ट देने वाली है। समान काम के बदले समान वेतन की तैयारी कर रही है सरकार, और ये सारा कुछ इसके हिसाब से, इस पत्र के हिसाब से क्लियरेंस नजर आ रहा है। और यहाँ पे एक बात हम बता देते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आईटी प्रबंधक, आईटी सहायक, कार्यालय सहायक और मानदेय का निर्धारण पे जो बातें होगी इन लोगों की मानदेय पे, तो सिर्फ इन लोगों की बातें नहीं है, बेल्ट्रॉन की भी बात है, आप सुन ही लिए पत्र में। और इतना ही नहीं, उसके सबसे ऊपरी पंक्ति जो है, यानी पहला कॉलम जो आप देखें, सभी संविदा कर्मियों के लिए है। जितने भी विभाग हैं, जितने भी लोग हैं, सभी संविदा कर्मियों के लिए ये तैयारी चल रही है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है कि साल के अंत आते आते आपको मिलने जा रहा है। और साथियों, अब तैयारी शुरू कर दीजिए, लेकिन इस तैयारी को जमीन पे उतारने के लिए आपको कुछ करना होगा। याद रखिएगा, टीम का गठन होना समस्या का हल नहीं होता है। आप जानकारी ले लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसको प्रोसेस में आपको कैसे लाना है और कैसे अपने जीवन में इसको उतारना है, कैसे आपके विभाग को इसका फायदा मिले, कैसे आप जिस भी पोस्ट पे हैं आपको कैसे फायदा मिले, इसके लिए आपको क्या करना होगा ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, टीम का गठन हो गया, सरकार अपनी ओर से काम कर रही है। अब हमारा और आपका अपना दायित्व तो बनता है कि वो जो टीम का गठन हुआ है, वहां जो काम होगा उसको हम अपने लिए कैसे करवाएं, कैसे हम अपने विभाग को उसमें इंक्लूड करवाएं, कैसे हम अपने पद को इंक्लूड करवाएं, कैसे हमें भी इसका बेनिफिट मिले और हमें भी सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन मिले, हमें भी राज्यकर्मी का दर्जा मिले। ये कैसे संभव है? आपको याद होगा, एक छोटी सी बात हम बता देते हैं आप लोगों को। हाल फिलहाल की कहानी है, साल भर पहले की बात है कि एक टीम का गठन किया गया था समायोजन के लिए, और वो समायोजन किसका होना था? ग्रामीण चिकित्सकों का होना था। ठीक है, और ग्रामीण चिकित्सकों के समायोजन के लिए जो टीम का गठन किया गया था, उसका जब रिपोर्ट आया तो भाई साफ साफ इनकार कर दिया गया कि इनका समायोजन नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हैं क्यों? क्यों नहीं हो सकता है? इसमें क्या सरकार की गलती है? कहीं सरकार की कोई गलती नहीं है। इनका समायोजन हो सकता है और 101% इनका समायोजन होगा। इसमें गलती हमारी है, इसमें गलती हमारे उन लीडरों की है जो उस कमेटी पर ध्यान नहीं दिए। जब कमेटी चल रही थी तो वहां जो रिपोर्ट पेश हो रहा था, कमेटी में जब चर्चाएं हो रही थी, तो हमारे जो नेतृत्वकर्ता, जो लीडर थे, वो सकारात्मक भूमिका नहीं निभाए, अपनी मांगों को उस जगह तक, उस पटल तक नहीं पहुंचाए। इसका ही नतीजा है कि उसको रिजेक्ट किया गया। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी से भी लोग अगर ढंग से काम करना चाहे, सही दिशा में काम करना शुरू कर देंगे तो आज भी समायोजन होगा। लेकिन अभी भी लोग जो है झूठे चक्कर में जा रहे हैं, गलत दिशा में काम कर रहे हैं, जहां कोई राइट नहीं बनता है। ऑलरेडी एक बार रिजेक्ट हो चुके हैं ये लोग, और कोई नया ग्राउंड बेस ऐसा तैयार भी नहीं हुआ है, फिर भी उसी दरवाजे पे खड़े होकर के तैयारी कर रहे हैं, यानी सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तो ऐसे में कभी उनका काम नहीं होने वाला है। तो काम करने के लिए
हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक है उनको खुद से एक्शन में आना होगा, तैयारी करनी होगी, वैसे लोगों के चक्कर से दूर होना होगा जो इनको लूटने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। खुद से आगे बढ़ के सरकार से मांग करना होगा। अभी मौका है और ये मौका चूकना भी नहीं चाहिए, और बहुत बड़ा मौका है साथियों, तय मान लीजिए, और इस बार होना भी तय हो सकता है। लेकिन चलिए, हम लोग संविदा कर्मी की बात कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि टीम का गठन होने से कुछ नहीं होगा, आप लोग को भी कुछ करना होगा। तो एक्टिव रहिए, अपने अपने विभाग की ओर से अपने अपने जितने लोग आप लोग जो मांग कर रहे हैं ना, आप लोग भी एक्टिव रहिए, लगातार जो है नॉक करते रहिए सरकार को, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाते रहिए। तो साथियों, मिलते हैं पूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।